एक्सरसाइज 1B क्लास 7th। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी पहला सवाल है हमारा, निम्न का खा गा 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनका सरलतम रूप हमें व्यक्त करना है। सरलतम रूप है 8/-10। क्या और सरल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि इसको हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से इन 8 के और 10 के महत्तम समाप्त वर्तक से भाग दे दें तो हमें ये और सरल हो जाएंगे। 2 चौक 8 माइनस का आएगा, 2 पंजे 10। अब ये और सरल नहीं हो सकता, किसी भी पहाड़ से ये और नहीं कट सकता, इसलिए इसका सरलतम रूप ये आ गया है। इसी प्रकार 15 और 20 को हम क्या करेंगे, यहां भी कर सकते हैं दोबारा। 5 और ये 5, 5 3 15 और 5 चौक 20, तो ये सरलतम रूप हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार गा और घा आप स्वयं कर लेंगे। दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ दिया है बराबर है का चिन्ह और बराबर नहीं है का चिन्ह। देखिए 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको ये या ये चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप सावधानी ये रखेंगे कि यदि दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं तो बराबर है का चिन्ह, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों के हरों पे जाना पड़ेगा। ये दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं और यहाँ 5 है या 7 है, तो हर समान ना होने के कारण हमें यहाँ 7 और 7 से और इसमें इससे यानी 5 और 5 से दोनों तरफ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 4 7 28 माइनस के नीचे 35 बॉक्स, 5 पंजे 25 माइनस के और 7 पंजे 35। हमें यहाँ बड़ी छोटी नहीं देखनी है, हमें देखना है बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ 35 यहाँ 35 और ऊपर -28 -25, एक तरफ -28 और एक तरफ -25, यानी ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। 2 के खा के लिए हम आते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं के नीचे 11 11 है, लेकिन एक में ऋणात्मक है एक में धनात्मक। एक में ऋणात्मक और एक में धनात्मक होने की वजह से हमें दोनों को धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो हम 11 को ऊपर हम इसे लिख सकते हैं -7/11। यहाँ हमने क्या किया है, ऊपर नीचे -1 और -1 से गुणा करेंगे तो हमें -7/11 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इधर पहले से ही -7/11 है, दोनों का हर समान हो गया 11 11 और ये संख्या -7 -7। तो ये दोनों संख्याएं दोनों परिमेय संख्याएं, जहाँ मैं संख्या बोल रहा हूँ उसका यहाँ पर अर्थ परिमेय संख्या से ही लगाया जाएगा। तो ये दोनों बराबर है। इस प्रकार हमारा 2 सवाल हमारे। हम आते हैं देखिए तीसरे प्रश्न पर। तीसरे में दिया निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो देखिए यहाँ जोड़े दिए हुए हैं, तीसरे के काम है जोड़ा दिया हुआ है -9/12 और 8/-12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं। -9/12 और इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो स्पष्ट हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा -8 और नीचे हो जाएगा 12। तो जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, यहाँ हर क्या है, देखिए ध्यान से, दोनों के हर 12 हैं और यहाँ -9 है, यहाँ -8 है, तो ये बराबर नहीं है, ये असमान है, असमान है, बराबर नहीं है। वैसे भी सकते हैं आप -9/12 इज नॉट इक्वल टू -8/12। अब इसके खा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप इस प्रकार से देख रहे हैं, इसकी जगह मैंने एक प्रतिबंध बताया भी था। यदि 2 परिमेय संख्याएं a/b और abc/d, यदि 2 परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं तो शर्त यदि होती है ab/ad बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, पहले ad फिर bc, ad और bc दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का उत्तर समान होना चाहिए, अगर दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं तो। अब यदि कह रहे हैं समान, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए संख्याएं समान हैं, मान लीजिए संख्याएं समान हैं, मान लीजिए चलिए 9/12 और इसको हमने
8/12 को मान लिया समान, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 नीमा 108 और एक तरफ आएगा -8 और एक तरफ क्या आएगा 12 96 96। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है। इस प्रतिबंध से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहे तो इस प्रतिबंध से कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। -15/45 देखिए आप इसको 5 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 3 15 और ये 5 45 3/9। ये देखिए इसी 15 से भी हम इसको हल कर सकते थे, लेकिन हमने दिखाने के लिए किया। 3 एकम 3 से अगर आप दोबारा करेंगे तो यहाँ आएगा -1/3। इसी प्रकार उसको ले लीजिए 16/-48। ठीक, तो ये सीधे सीधे हम पहले 4 से करें। चार चौक 16, माइनस का क्या आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। फिर देखिए हम कर रहे हैं -4 से, -4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस नीचे है ऊपर आ जाएगा। तो -4 से करेंगे, ऊपर आएगा -1 और नीचे 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये दोनों उत्तर से देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का उत्तर ठीक आ रहा है। तो ये दोनों कैसी हो गई, समान समान है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू मेथड से भी करके देख सकते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई का उत्तर माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का उत्तर समान आएगा। समान आने की स्थिति में जब ये शर्त संतुष्ट हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि समान है। इसी प्रकार आप इसके गा और घा पॉइंट चेक कर लीजिए। अब हमारा अगला सवाल है चौथा। इसमें दिया निम्नांकित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने का काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए 4 का सबसे पहले 3/4। यहाँ देखिए अगर आप फिर से वही जो मैंने कहा था आप निकालना चाहें तो आपको पता लगेगा, दशमलव देंगे आप, दशमलव से पहले 0, यहाँ 0 आएगा, 4 7 28 4 8 32। यानी कि आपको पता चलेगा कि 3/4 हमारा छोटा है 1 से, और जब 1 से छोटा है और यहाँ से दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि 0 से बड़ा है, 0 से ये बड़ा है और 1 से छोटा है। यहाँ पर हमें विस्थापन मिलता है, देखिए विस्थापन में मिलता है 1/4 का। 0 और 1 के बीच है, मान लीजिए हमने ये 0 है, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये देखिए हमारा है 1/4, ये 2/4 और ये 3/4। 4/4 पे क्या आ जाएगा कट के 1। ये 3/4 यहाँ लिख सकते हैं 4/4 और यहाँ लिख सकते हैं 0/4। यदि मैं 0 पॉइंट को 0/4 लिखूं तो 0 ही उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे विस्थापन निकाला है 1/4 का। अब 3/4 जो हमारा है ये बिंदु ए, तो बिंदु हमारा ए है, ये 3/4 को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार आइए हम देखते हैं 5/8 को हम कैसे करते हैं। 5/8 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करता है। जैसा कि हम फिर से भाग देंगे तो हम देखते हैं कि 5/8 जो है हमारा वो छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से। तो हम कह सकते हैं 5/8 छोटा है 8/8। देखिए मैंने 8/8 क्यों लिखा, मुझे यहाँ से 1/8 का विस्थापन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार
बड़ा है 0/8। तो यहाँ से मुझे विस्थापन मिलता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विस्थापन, वो हमें कितना मिलता है 1/8। जैसे हमें विस्थापन मिलता है फिर बहुत आसानी से हम संख्या रेखा वाले सवालों को कर सकते हैं। यानी हमें 0 से लेकर 1 तक के पार्ट को 8 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको हम कहेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 1 है जिसे हम 8/8 कह रहे हैं। देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और फिर 8/8 जिसे हम 1 कह रहे हैं। सारे बिंदु मैंने इस पर दिखा दिए हैं। हमें कौन सा दिखाना था 5/8, तो हमारा 5/8 ये बिंदु हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित किया जा रहा है जो 5/8 है। इसी प्रकार जैसे मैंने का और गा किए हैं, आप खा और घा कर लेंगे। 5वां सवाल ठीक इसी प्रकार का है जैसा कि तीसरा था। तीसरे में कह रहा था कौन कौन समान है, इसमें कह रहा है कौन कौन असमान है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, जो समान होगी उनको छोड़ देंगे और कोई ना कोई इसमें जो असमान निकल के आएंगी यानी समान नहीं होंगी उन्हें हम कह देंगे असमान है। चलिए देखते हैं ये समान है या असमान है। -8/24 और 7/-21। चाहे आप इसे उस वाली शर्त से कर लीजिए और चाहे जनरल मेथड से हल कर लीजिए। देखिए -8/24 तो यदि हम 8 ही से भाग कर दें और इसमें 7/21 को हम 7 से कर दें तो यहाँ तो आ रहा है माइनस का 1/3 और यहाँ आएगा 1/-3। इसको हम ऊपर नीचे 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -1/3 और ये -1/3। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों ही समान है, तो ये तो हमारी आ गई समान है, तो ये इसके उत्तर में नहीं आएगी क्योंकि वो पूछ रहा है असमान कौन सी है। तो इसी प्रकार बाकी 3 को आप हल कीजिए, देखिए जो असमान प्राप्त होगी वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1B समाप्त होती है।